हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मराठी मीडियम से हो या फिर आपने अपना ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से किया है, दैट इज़ पूना यूनिवर्सिटी के अलावा, और आप एमबीए के एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखने का डर अपने अंदर रखते हो, तो ये ऑडियो पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का एमबीए एग्ज़ाम ब्रिटिश इंग्लिश नहीं चाहता। उसका एग्ज़ाम फैंसी इंग्लिश भी नहीं चाहता। वो सिर्फ चाहता है तो कंसेप्ट की क्लैरिटी, बस। तो देखते हैं कि हिंदी या मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, उनको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है अपने आंसर लिखते टाइम पर। पहला स्टेप, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक डर है। बहुत सारे मराठी मीडियम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। मैं आपको एक बात सच बोलता हूँ कि ये एक मिथ है। अगर आप लिखते हो कि मोटिवेशन हेल्प्स एम्प्लॉयज टू वर्क बेटर, ये सेंटेंस 100% एक्सेप्टेबल है। एग्ज़ामिनर इंग्लिश टीचर नहीं है। एग्ज़ामिनर देख रहा है कि कंसेप्ट उसकी समझ में आ रहा है। ये एक सिंपल तरीका है एक सिंपल लैंग्वेज में अपना आंसर लिखने का। दूसरा स्टेप, सिंपल इंग्लिश आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो वीकनेस नहीं है। अगर इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रही है आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो सिंपल इंग्लिश लिखना वीकनेस नहीं, एक एडवांटेज हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हार्ड इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड इन्वॉल्विंग साइकोलॉजी। इसकी जगह आप लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मीन्स स्टडी ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, क्लियर है, और हाँ, मार्क्स मिलते हैं। स्टेप 3, पॉइंट्स में लिखो, आपकी टेंशन हाफ हो जाएगी। पॉइंट्स लिखने से ग्रामर मिस्टेक्स भी कम होंगी, सेंटेंस का कन्फ्यूजन नहीं होगा, इंग्लिश का फियर भी कंट्रोल हो जाएगा। एग्जाम्पल, 5 मार्क का क्वेश्चन, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये पॉइंट्स में आपने मेंशन कर दिया और देखा लैंग्वेज कम, कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो गया। स्टेप नंबर 4, मराठी में सोचो, इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करो। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरी मराठी लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करो, इससे आपको कन्फ्यूजन होगा। पहले आइडिया मराठी में सोचो, फिर एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस लिख दो। इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। स्टेप नंबर 5, अपनी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स आप किसी आंसर को लिखते टाइम यूज़ कर सकते हो। कॉर्पोरेट लैंग्वेज लिखने की या हर टाइम कॉर्पोरेट रिलेटेड एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सिंपल एग्जाम्पल भी उतने इफ़ेक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कंसेप्ट को समझाने में, जैसे कि
कंसेप्ट ऑफ टीम, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। आप अपने क्लासरूम का, अपने प्रोजेक्ट का, अपने क्लासरूम प्रेजेंटेशन का, अपने इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, in our MBA group project, one student guided the team. This shows the leadership quality. So, सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी रियल लाइफ एग्जाम्पल एक्सेप्ट करता है आपकी आंसर शीट में लिखे हुए। स्टेप नंबर 6, दूसरी यूनिवर्सिटी से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पहले डिफरेंट पैटर्न में पढ़े हो तो ये चीज़ याद रखो कि पुणे यूनिवर्सिटी को पसंद है स्ट्रक्चर्ड आंसर, हेडिंग्स के साथ, डायग्राम्स के साथ और एप्लीकेशन बेस्ड राइटिंग विद प्रॉपर एग्जाम्पल आपके कॉर्पोरेट से भी हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ के भी हो सकते हैं। 10 मार्क का स्ट्रक्चर जिसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, थ्योरी या कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल लिखना है और उसके साथ साथ उसको कंक्लूड करना है। इंग्लिश एवरेज हो सकती है पर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और अगर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो आपके मार्क्स पक्के। स्टेप नंबर 7, ये सेफ एग्ज़ाम सेंटेंसेस याद रखो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ जब भी आप किसी आंसर की शुरुआत करो। ये बेस्ट स्टार्टिंग लाइंस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आप उसकी स्टार्टिंग लिख सकते हो कि दिस कंसेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। किसी एग्ज़ाम्पल को लिखने से पहले आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये लाइन कि दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, या फिर कंक्लूजन लिखते वक्त आप इस लाइन से शुरुआत कर सकते हो कि इन कंक्लूजन दिस थ्योरी इज़ यूजफुल, और इसके आगे अपना आंसर। इन्हें आप सारे आंसर्स में यूज़ कर सकते हो या जहां आपको बेहतर लगे उस आंसर में आप इनको अपने हिसाब से यूज़ करके अपना आंसर शुरू या ख़त्म कर सकते हो। स्टेप नंबर 8, इंग्लिश फियर की वजह से आंसर खाली या ब्लैंक मत छोड़ो। सबसे कॉमन मिस्टेक, अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है फिर भी जितना आपको आता है वो लिखो, पॉइंट्स में लिखो और पॉइंट्स बनाओ, छोटा एग्जाम्पल दो और उसके साथ साथ कंक्लूजन की हेडिंग लिख के कंक्लूड कर दो। पार्शियल आंसर हो सकता है आपको कम मार्क्स दें, बट एक खाली आंसर या फिर जो क्वेश्चन जिसमें आपने कुछ नहीं लिखा वो आपको 0 देगा। तो ये ध्यान रखिए। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मराठी मीडियम से हैं या फिर जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है। मेरे सारे मराठी मीडियम स्टूडेंट्स और दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हुए स्टूडेंट्स, उनके लिए कि आप यहाँ से बिलोंग करते हो, आप इक्वली कैपेबल हो, आपका बैकग्राउंड आपकी वीकनेस नहीं आपकी स्ट्रेंथ है। तो सिंपल लिखो, क्लियर लिखो और कॉन्फिडेंस के साथ लिखो। तो ये है आज का ऑडियो पॉडकास्ट। आई होप कि आपको काम आए। फियर कम करना है, ज़्यादा क्लैरिटी रखनी है और सुकून के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।